हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के इतिहास। ठीक है, झारखंड के इतिहास किस टाइप से पढ़ा जाता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाली है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, उत्पाद सिपाही, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो झारखंड के इतिहास, ठीक है। अब देखेंगे परिचय। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, मतलब यह आदिवासी बहुल राज्य। इसे आदिवासियों की भूमि भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों की भूमि कहा जाता है फ्रेंड, आदिवासियों की भूमि। झारखंड में मुख्य रूप से दो क्षेत्र है, मतलब पूरा झारखंड को देखा जाए तो दो क्षेत्रों में डिवाइडेड है। एक तो छोटा नागपुर का पठार और दूसरा संथाल परगना। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे अब प्राचीन काल में क्या क्या यहाँ पर घटना घटित हुई थी उसके बारे में। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड, प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासकों को छोड़कर किसी राजवंश ने इस पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। कोई भी राजवंश ने गुप्त और गौड़ को छोड़कर किसी ने यहाँ पर शासन नहीं कर पाया। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र था। दूसरा कोई भी आता था उसको धनुष से मारेंगे बिजर साले, इस टाइप का तीर मारा जाता था। इसलिए यही मजबूत शासक था, इसलिए यह टिक पाया। बाकी सब जनजातीय शासक यहाँ पर शासन किया था। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे की ओर मूव करेंगे। अब हम देखेंगे, वो तो एंशियंट हिस्ट्री देख लिए, अब मेडिवल मतलब मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति था। तो मध्य काल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। मतलब मध्यकाल में यह जो लोकल राजा था वही शासन करता था। ठीक है, बाहरी कोई नहीं करता था, बाहरी का कोई चारा नहीं चलता था यहाँ। जैसे कि छोटा नागपुर खास में नाग वंश, पलामू में रक्सल वंश, सिंहभूम में सिंह वंश और मानभूम में मान वंश, ढालभूम में ढाल वंश और चेरो वंश पलामू में बाद में था। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। फ्रेंड आगे देखते हैं। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर का नागवंश सबसे दीर्घकालिक साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 इस क्षेत्र पर पूरी तरह से शासन नहीं कर पाया। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, किंग थे, वे सब इस क्षेत्र में पूरी तरह से शासन नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण था यहाँ के जो जनजातीय लोग थे उसने बगावत कर दिया था। ठीक है, इस काल में बाहरी आक्रमण हुए, जैसे वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर वीरभूम के जो राजा था उसने सिंहभूम पर आक्रमण किए। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर, और तीसरा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर। ठीक है फ्रेंड, तो हल्का हल्का छूट फूट विद्रोह इस क्षेत्र में हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से कोई इस क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। झारखंड स्वतंत्र सत्ता बनी रही। अलग अलग शासकों ने अलग अलग तरीके से अपना शासन चलाने की कोशिश की, लेकिन वे सब कुछ नहीं कर पाया। ठीक है फ्रेंड, वह स्वतंत्र बना रहा, झारखंड स्वतंत्र बना रहा। उसके बाद देखेंगे मुगल काल में झारखंड, मतलब 1526 से 1707 के बीच में झारखंड की स्थिति क्या थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बताने वाले। तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के 30वें वर्ष में
मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुई। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शासक के 30वें वर्ष में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो अकबर के शासन के 30वें वर्ष में। कुछ कुछ क्षेत्रों में मुगलों के द्वारा कर लेने, टैक्स लेने लगे, कुछ कुछ क्षेत्रों में टैक्स लेने लगे। बाद में झारखंड के राजाओं ने कर देना बंद कर दिया, बाद में बोल दिया कि और अब इस क्षेत्र में हम लोग टैक्स नहीं देंगे, हम लोग अब तीर का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद इस क्षेत्र में मराठा का आक्रमण 1741 से 1803 तक चला। अंत में अंग्रेज द्वारा, ध्यान देना फ्रेंड, 1767 से 1837 में झारखंड में प्रवेश होती है। मतलब अंग्रेज के प्रवेश अगर पूछा जाए तो 1767 से 1837 के बीच में होती है और झारखंड को अपने कब्जे में कर लेता है। तो झारखंड किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से अलग अलग शासकों ने यहाँ शासन किया और अंत में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया फ्रेंड। ठीक है, आगे की ओर देखेंगे। अंग्रेज के झारखंड के प्रवेश के दौरान कई आंदोलन अर्थात लड़ाई का सामना करना पड़ा। जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किया तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बहुत से आंदोलन का सामना करना पड़ा, तीर खाना पड़ा, बहुत से अंग्रेजों को तीर से मारा। ठीक है, तो वो कौन कौन सा आंदोलन था या विद्रोह था, यह इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में चला। बिरसा उलगुलान 1899 से 1900 के बीच में चला। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब 1857 में झारखंड के वीर पुरुषों का भूमिका, जब 1857 की क्रांति हो रहा था तो झारखंड के वीर पुरुषों का क्या भूमिका था फ्रेंड, ये सब पढ़ना है। ये सब हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ये हम एक मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं कि किस टाइप से पढ़ा जाता है। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना एवं झारखंड के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें झारखंड के लोग भी जुड़े और 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। किस टाइप से होता है, भारत के स्वतंत्र में झारखंड की क्या भूमिका है, ए टू जेड देखने वाले हैं फ्रेंड, सब देखेंगे। झारखंड निर्माण आंदोलन का आंदोलन की शुरू 20वीं सदी में हुई। इस आंदोलन में निम्नलिखित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब झारखंड जब निर्माण हुआ तो किसने भूमिका निभाई, किसके द्वारा हुआ, कौन सा संगठन था या कौन सा व्यक्ति था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, आदिवासी सभा, झारखंड पार्टी, ये सब थे। अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के द्वारा बिहार के दक्षिणी भाग को झारखंड राज्य बना दिया गया। बिहार के दक्षिण भाग को झारखंड राज्य बना दिया गया फ्रेंड। उसके बाद पढ़ेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। रांची को झारखंड का राजधानी बनाया गया फ्रेंड। अब देखेंगे वो कौन सा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, टॉप MCQ क्वेश्चन। बिरसा आंदोलन कब हुआ, यह पूछा गया फ्रेंड। बिरसा आंदोलन कब हुआ, इसका राइट आंसर होगा 1899 से 1900 के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। अगर वह थ्योरी वाला सेगमेंट अच्छा से देखा होगा तो आराम से बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000। C4 कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। उसके बाद क्वेश्चन है झारखंड में अंग्रेजों की प्रवेश कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1767 से 1800
से 30 के बीच में फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड के मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में शामिल किया गया, मतलब झारखंड का कितने भाग है, उन कौन कौन से क्षेत्र से, तो एक छोटा नागपुर का पट्टा और संथाल परगना। तो आज हम लोग झारखंड के इतिहास को देखें, इन्हीं पॉइंटों को हम एक एक टॉपिक बनाकर वीडियो को डिस्कस करेंगे। यही जो पॉइंट है, कौन सा वंश है, क्षेत्रीय वंश, किस टाइप से राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका किया था, कौन कौन आदमी था जो झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सब देखेंगे, ए टू जेड देखेंगे। एक ये समरी वाइज है कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बताए हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंडों को शेयर करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो और आपके लिए एक सीट पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।